बिहार विभाग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में डेंगू से 4 विभाग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। फॉगिंग के लिए 380 बाइक को तेजस्वी यादव ने किया रवाना। कहा कि पटना ही नहीं, सिंगापुर में भी डेंगू बढ़ गया है। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने पर सरकार ने इसके खिलाफ महाअभियान की शुरुआत कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान से पटना शहर में डेंगू से बचाव के लिए सघन छिड़काव और एंटी लार्वा स्प्रे के लिए 100 बड़े वाहनों और 380 मोटरसाइकिलों को पटना के गांधी मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगली खबर, आईएमए की चेतावनी पर बोले तेजस्वी यादव, बेईमान को सजा मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को निलंबित करने के बाद आईएमए की चेतावनी पर कहा कि एसोसिएशन डॉक्टर के लिए बना है तो डॉक्टर का ही पक्ष रखेगा, लेकिन एसोसिएशन को यह भी देखना चाहिए कि जो सही है उसे ही सपोर्ट करें, तो गलत डॉक्टर का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये बातें तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में कही। तेजस्वी ने कहा कि जिसे जहाँ जाना है जाए, बेईमान को सजा देकर रहेंगे। अगली खबर, पटना में डेंगू ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 21 से 30 साल के सबसे अधिक मरीज हैं। 10 साल तक के बच्चे भी अनसेफ हैं। पटना में डेंगू का सबसे बड़ा खतरा 21 से 30 साल वालों में है। वहीं 51 से 60 साल वालों में खतरा काफी कम है। यह खुलासा पटना के शहरी इलाकों में संक्रमण के सरकारी आंकड़ों में हुआ है। अगली खबर, जीतन राम मांझी की पार्टी गुजरात चुनाव में उतारेगी उम्मीदवार। गुजरात विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अपना कैंडिडेट्स उतारने जा रही है और इसके लिए उसने पूरी तरह से मन बना लिया है। इसकी तैयारी भी मोर्चा के स्तर पर शुरू हो गई है। इस बात की तस्दीक खुद पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने देर शाम कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आसाम में हमारे लोग तो हैं, लेकिन वो अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहां तक गुजरात की बात है तो वहां पर हमारे लोग काफी संख्या में है। वो पार्टी के बैनर तले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। अगली खबर, बिहार में निकाय चुनाव टलने का असर बिहार की राजनीतिक पार्टियों पर साफ दिख रहा। बिहार में इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जोर शोर से जारी है। दोनों दल इन दिनों अपने आप को अति पिछड़ों का हितैषी बता रहे और दूसरे दल को आरक्षण का विरोधी बता रहे। इसी क्रम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बहालियों के आंकड़े के साथ बीजेपी को अति पिछड़ों का विरोधी बताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में जितने पदों पर अति पिछड़ों को होना चाहिए, उससे बहुत कम सीटों पर ये लोग बहाल है। अगली खबर, मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म अब 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर 2023 के परीक्षा फॉर्म की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब छात्र 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए छात्रों को विलम्ब शुल्क देने होंगे। विलम्ब शुल्क के तौर पर 150 रुपए देने होंगे। वहीं बिहार बोर्ड ने उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी है जिन्होंने अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ऐसे छात्र 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर, बिहार के सभी जिलों में खोले जाएंगे 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह। दिसंबर से शुरू होगा निर्माण। समाज कल्याण विभाग ने निर्णय किया है कि सभी जिलों में एक रक्षा गृह खोला जाएगा। विभाग के स्तर पर इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया, जिस पर विभागीय मंत्री की भी सहमति मिल गई है। इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद दिसंबर से इसको लेकर काम शुरू हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। पूर्व से पटना में एक रक्षा गृह का संचालन किया जा रहा। अगली खबर, बिहार के उद्यमियों के लिए अच्छी खबरें। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम कर पाएंगे। बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की जमीन पर उनसे संबद्ध उद्यमी अब सर्विस सेक्टर से जुड़े काम कर पाएंगे। बियाडा से उद्यमियों ने जो जमीन उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए ली थी, अब उसका इस्तेमाल वह खुद सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्यम की स्थापना के लिए कर पाएंगे। अगली खबर, बिहार में हिजाब पहनने को लेकर हुआ बवाल। छात्रा का गंभीर आरोप, शिक्षक ने किया अभद्र कमेंट। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान पुरुष शिक्षक ने उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्योंकि उसने इम्तिहान के दौरान हिजाब हटाने से इनकार कर दिया था। छात्रा ने दावा किया कि शिक्षक ने उसे राष्ट्र विरोधी कहा और उसे पाकिस्तान जाने के लिए भी निर्देश दिया। अगली खबर, उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर में हुआ भारी विरोध। पार्टी के लोगों ने ही दिखाया काला झंडा। निकाय चुनाव को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी के खिलाफ सद्भाव बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम चला रही है और बक्सर में इसकी शुरुआत होनी थी, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते उनके ही पार्टी के लोगों ने जमकर विरोध किया और उन्हें काला झंडा दिखाया गया। गो बैक के नारे भी लगाए गए। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार में निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद जेडीयू बीजेपी के बीच खुद को अति पिछड़ा का सबसे बड़ा हिमायती बताने की होड़ मच गई है और बीजेपी को अति पिछड़ों का विरोधी बताते हुए जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ सद्भाव बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई है। अगली खबर, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने किया समीक्षा बैठक। नेताओं को दिया जीत का मंत्र। तावड़े ने उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा कि हमारी कोशिश दोनों सीटों पर जीत हासिल करना है। ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से जीत जरूर मिलेगी। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी विनोद तावड़े लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। राज्य में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है, उसी कड़ी में बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने किया। इस बैठक में बिहार प्रभारी ने उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत का मंत्र दिया। अगली खबर, बिहार में इस बार चावल की खरीद पर जोर दिया जा रहा। 45 लाख मीट्रिक टन होगी खरीद।
बिहार में खरीफ फसलें कटकर मंडी पहुंच चुकी है। धान की खरीद हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जोर शोर से चल रही है। बिहार में भी 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होनी है। ऐसे में वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर धान खरीद का पूरा लेखा जोखा तैयार कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट सीनियर IPS ऑफिसर को भेजी जा रही है। अगली खबर, बिहार में एक ही गांव के 7 लोगों की हुई मौत। बिहार के कटिहार जिले से बुरी खबर सामने आई है, जहां पर नाव पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को प्रशासन की टीम ने और गोताखोरों ने बचा लिया। पुलिस ने सभी मृतकों के 100 पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए हैं। आपको बता दें कि हादसे में मरने वाले सभी लोग एक ही गाँव के रहने वाले थे, जिसमें 4 महिला, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। अगली खबर, बिहार पुलिस ने लोगों को किया सावधान, 5G के नाम पर हो सकती है ठगी। आपको बता दें कि देश के चुनिंदा शहरों में 1 अक्टूबर से 5G की सेवा शुरुआत हो चुकी है। अब पटना और बिहार के लोगों के द्वारा भी 5G का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब साइबर अपराधियों ने भी 5G के नाम पर लोगों से ठगी करने का नया तरीका इजाद किया है और इसी तरह के साइबर अपराध से बचने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं। देश में 5G सेवा की शुरुआत के बाद बिहार के कई लोगों के मोबाइल पर सिम कार्ड को अपग्रेड कर 5G में कराने का मैसेज आ रहा और ये मैसेज व्हाट्सएप या फिर SMS के जरिए लोगों के मोबाइल पर भेजा जा रहा। भेजे गए मैसेज में एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करने को कहा जाता है। मैसेज में यह भी दावा किया जाता है कि अपडेट करने के साथ ही 5G सेवा का लाभ मिलने लगेगा। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त कर चुकी है। हालात यह है कि स्कूलों में खिचड़ी बढ़ती है और कॉलेजों में डिग्री, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी का तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। डिप्टी CM तेजस्वी यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो लालू प्रसाद के लड़के हैं, इसके अलावा उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। उन्होंने कहा कि जो आदमी हाई स्कूल के पास नहीं है वो बिहार को सुधारने निकले हैं, लोगों को उनसे क्या उम्मीद करना चाहिए। अगली खबर, बिहार में जाति आधारित गणना का काम विधिवत तरीके से नवंबर-दिसंबर से ही आरंभ हो पाएगा। यह काम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होना है और इसके लिए बेल्ट्रॉन की देखरेख में अभी पोर्टल और ऐप बनाए जाने का काम चल रहा। बेल्ट्रॉन की देखरेख में यह काम चल रहा। बेल्ट्रॉन ने इसके लिए समय लिया है। ऐसी उम्मीद है कि नवंबर में पोर्टल एवं ऐप बनाए जाने का काम पूरा हो जाएगा और इसलिए नवंबर के आखिर या फिर दिसंबर में जाति आधारित गणना का काम विधिवत आरंभ हो पाएगा। अगली खबर, झारखंड विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा रांची के विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में VIP सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC ST में शामिल कराना है। सन ऑफ पल्ला के नाम से चर्चित श्री सहनी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मांगने से कुछ मिलता नहीं, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और आज समय आ गया कि जब हम निषाद समाज भी एकजुट होकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें। अगली खबर, मधुबनी में नाबालिग लड़की के साथ 7 लड़कों ने किया बारी बारी से दुष्कर्म। जयनगर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना का वीडियो वायरल होने पर जयनगर थाना पुलिस हरकत में आई और 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया है। बाकी 4 अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा। पीड़िता को मेडिकल और 164 का बयान दर्ज कराने के लिए मधुबनी लाया गया है। अगली खबर, देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन कर दिया है और ये भी कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही होती है और इसलिए नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो तो वह उसके दिमाग में जाती है।